तुम्हारा वफादार सेना नायक सेनापति जो था, मैंने उसका काम तमाम किया। सबसे पहले मैंने उसके बेटे को मौत के घाट उतारा, मतलब नदी में फेंक दिया, बहती नदी में। सिर्फ एक रात में ये कमाल किया, जो चुरा कर उस बच्चे का काम तमाम किया। उसके बाद सेनापति को भी जब वो मेरी बात नहीं माना, धक्का डाला। अब बोलो, मेरे बेटे को सुल्तान घोषित करते हो या फिर मैं? आप सभी बदन बाहर सुल्तान बने रहा था, मेरा बेटा यहाँ का सुल्तान बनेगा। मेरे वफादार सेनापति, जब तेरी बात नहीं माना तो तूने उसे मार डाला। अरे जो राजधर्म निभाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उसके बेटे को तूने मार डाला। और आज मुझ पर ही बंदूक काम दी। महामंत्री, तुझे अंदाजा नहीं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है। सच को चाहे जितने अंधेरे में रख दिया जाए, वो हीरे की तरह चमकता रहता, और झूठ कितने भी उजाले में रख दिया जाए वो कभी दिखाई नहीं देता। चंद मिनट की चमक झूठ में होती है, फिर अंधेरे में खो जाता है। अब तूने मेरे महामंत्री को, मेरे सेनापति को मारा। आकाश भटी, जी वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ लो। हम भी अचंभे थे एक चीज को देखकर। जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, आज मैं उसके गले पे क्या देख रहा हूँ? उसके गले पे मेरे जैसे मोतियों की माला। और मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे, दम तोड़ते वक्त मेरे पिताजी ने कहा था कि तेरा एक बड़ा भाई है, तेरा एक बड़ा भाई जो बचपन में तुझसे बिछड़ा, और उसकी पहचान यही है। मैं तन्नौज में जब जंग छिड़ी थी, वहां मैंने वीरता में मोतियों की हाथ पाया। एक मोती का हाथ तेरे बड़े भाई के गले में, और एक मोती का हाथ तेरे गले में। आज वो क्या देख रहा? तेरे ही जैसा मोती का हाथ मेरे गले। भैया, ये मोती का हाथ आपके गले में कैसे मिला? बस महाराज, क्षमा करना, ये राज मैं बता सकती। ये देवी, आकाश सत्य कह रहा। ये जो इन दोनों के गले में मोतियों की हाथ माला है, हमने अपने सेनापति को उसकी वीरता का इनाम दिया था, परंतु आकाश के गले में है तो ये तो उचित है कि उसका पुत्र है, परंतु इनके गले में यह माला कैसे है? महाराज, आज 18 वर्ष बीत गए। मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी,
नदी किनारे देखी ये बुढ़ा पड़ा रो रहा था। और क्या कर रही तुम? क्या कर रहे हैं? ये हमारा बचपन की पड़ी है महाराज। तू क्या कर रही है? ये मेरे भाई है। मैं इसका मतलब ये मेरे भाई है। पापा ये तेरा भाई है। मैं तेरी मां नहीं हूँ। आकाश मेरे भाई। भैया आज आज पिताजी के सपने को पूरा हुआ। बच्चे था कि मैं अपने बड़े भाई को जरूर पता लगाऊंगा। आज आज इसका सपना पूरा हो गया। हाँ मेरे भाई समझे राय अभी लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। महाराज सूरज और आकाश, महाराज तुम मेरे वीर योद्धा सेनापति के पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मेरे वीर योद्धा के दोनों शेर आज मेरे दरबार में उपस्थित। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता। जिस देवी ने तेरी रक्षा की, तुझे पाला, सयाना किया, तो भले ही तेरी जन्म देने वाली मां नहीं, लेकिन मां से भी बढ़कर कार्य किया है। महाराज आकाश जी मुझे बेटे मुझे माफ कर देना। तेरे पास निशानी न पाकर मैंने तुझे झूठा समझा। अगर वक्त पर सूरज नहीं आ जाता तो शायद मैं तुझे मार देता। अगर तुझे फांसी दिला देता तो मैं अपने सेनापति से क्या जवाब देता? जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया रात भर निभाने के लिए, और मैंने उसी के खून को मिटा दिया एक झूठे के कहने पर। हाथ जोड़कर मुझे संविधान चला गया। एक राजा का कर्तव्य होता है सच्चा न्याय करना। राजा आपने जो किया था अपना फर्ज किया था राजा, और गुनहगार तो मैं था जो आपकी दी हुई निशानी मेरे पास न थी राजा। मेरे सूरज आज सच्चा इंसाफ हो गया। रतन सिंह का सच्चा इंसाफ। मैंने वचन दिया था जो मेरी बेटी को ज्वाला जादूगर से मार कर लाएगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और इस रियासत का सुल्तान बना दूंगा। आज मैं वो वचन पूरा करता हूँ। चंदा बेटी, तूने कहा था कि वो भी गद्दार है, वो नहीं लाया, ये नहीं लाया, लेकिन मैं सोचता रहा कि तेरे सर पर जादू का असर है। लेकिन सच्चाई सामने तुम्हें ही लाया कि जादूगर को मारकर सूरज तुझे हाथ लाया है। बेटी, मैं अपना दिया हुआ वचन पूरा करने जा रहा हूँ। तेरा हाथ सूरज के हाथ में देने जा रहा हूँ। मेरे वचन पालन करने पर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पिताश्री, आपका फैसला सराखो है। सुखी रहो। और मैं पूरे रतनगढ़ में ऐलान करता हूँ, क्या से रतनगढ़ का राजा सूरज सिंह है। सेनापति को कह देता
बचे। करो महाराज। आकाश, माँ का प्यार तुझे कभी नहीं मिला, पर माँ के रूप में ये देवी आई है। इस राज्य में, इस राज्य को मैं, इस राज्य का सुल्तान सूरज को बनाता हूँ और समर सिंह की राजधानी, समर सिंह की राजधानी का सुल्तान तुझे बनाता हूँ। तुम दोनों एक एक राज्य के राजा हो और राजा का कर्तव्य है कि दोषी को दंड दे। सो बुलाया जाए उन पापियों को और दोनों दंडोष लाया जाए महामंत्री और उसके बेटे बादल को। राजू, राजू, मंत्री को घर लाया था। आप श्रीमान सुरेश भैया रायपुर निवासी तो 10 रुपए दे रहे हैं, बोल रहे हैं मंत्री को बुलाए। इस मंत्री को और इसके बेटे को पकड़ कर लाओ। क्या कहा है? जिन्हें भी कार्ड चाहिए पार्टी का, आप कार्ड ले सकते हैं यहाँ आकर के। मारते हुए लेकर आओ, राज सेवक मारते हुए आओ। थोड़ा करवा